हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, आज है 17 जून 2024 और आज और कल के करंट अफेयर, संडे और मंडे के करंट अफेयर मैं आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूँ। ओके, ये करंट अफेयर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है आने वाले एग्जाम्स हैं। अब बहुत ज़्यादा एग्जाम्स हैं ना, आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब तो सारे एग्जाम शुरू हो गए हैं, 20 तारीख से स्टार्ट हैं और पूरे चलते रहेंगे अब। ओके, चलो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन आज का, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस? क्या होता है इस एयर सर्विस में? दो छोटे प्लेन होते हैं, 6 पैसेंजर वाले सीट, छोटे वाले प्लेन जो होते हैं ना। अब यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है इस चीज से कि जो डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्टेशन है उसको मदद मिलती है, सहूलियत मिलती है। ठीक है, उसमें चीजें ऐड होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड होता है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक टूरिज्म या फिर डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने के लिए पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस को लॉन्च किया गया है। और ये कौन से राज्य की सरकार ने इसको लॉन्च किया है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर। ओके, मध्य प्रदेश को आपको पता है ना, मध्य प्रदेश को हम क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट भी कहते हैं। चंबल, केन, बेतवा आपको यही मिल जाएंगी नदियां। मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के बीच में आपको मिलेगा जबलपुर, है ना। जबलपुर में आपको एक मिलेगा यहाँ पर नदी नर्मदा, और नर्मदा में आपको यहाँ पे एक झरना मिलेगा जिसे हम बोलते हैं धुआंधार, या कुछ और बोलते हैं, बताओ मुझे कमेंट में लिख के जरूर बता देना। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ट्रांसफॉर्म किया है रानीपुर टाइगर रिजर्व को, रानीपुर टाइगर रिजर्व को एक प्रीमियर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के नाम से, कि ये एक कौन सा डेस्टिनेशन है? इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के हिसाब से है। ये उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी में है? ओके, ये लखनऊ, चित्रकूट, संभल या फिर कानपुर? ओके, तो ये कहां पर है? चित्रकूट में है। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर? चित्रकूट हो जाएगा। गवर्नर कौन है उत्तर प्रदेश की? आनंदीबेन पटेल, गुजरात की सीएम थी पहले। ठीक है, आनंदीबेन पटेल, ये आप लोग यहाँ पे याद रखना। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब सबसे पहला राज्य है, सबसे फर्स्ट में है, ये भी चीज आप लोग यहाँ पे याद रखना। ओके, उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को काटकर उत्तराखंड की स्थापना की गई थी, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बातें हैं। टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इंदिरा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था। कहां से स्टार्ट करा गया था? जिम कॉर्बेट, है ना, नैनीताल, उस टाइम तो उत्तर प्रदेश था, तो वहां से स्टार्ट किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच कंपनी विल सपोर्ट द ट्रेनिंग ऑफ 2 लाख स्टूडेंट इन इंडिया इन क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? एक तरीके से आप बोल सकते हो जहां पे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से वर्ल्ड वाइड जुड़ा हुआ होता है। डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इन सभी जो नई नई टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देने के लिए कौन सी कंपनी यहाँ पे जो भारत के युवा है उनको यहाँ पर ट्रेन करेगी कि भाई ये सीखो, ताकि जो टेक्निकल चीजें हैं, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है भारत में, वो चीजें कम हो पाए और भारत के पास टेक्निकल फोर्स में बढ़ावा मिल पाए। ओके, तो वो कौन सी कंपनी है भाई? तो वो है ओरेकल। ओके, ओरेकल है। ये भी चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। गूगल के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ दोनों इंडियन है ना। अभी तो पहले तो आईबीएम के भी थे, अब तो नहीं है। तो सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और इसके कौन है? ठीक है, कौन से? सत्या नडेला, है ना। ये भी चीज आप लोग यहाँ पे देखना। आंसर आपका ओरेकल है। विच ऑर्गेनाइजेशन विल लैंड सपोर्ट टू द ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन टू अचीव सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट इन द सिटी? वेस्ट मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए चेन्नई में कौन सी कंपनी ने, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया है कि भाई चेन्नई कॉर्पोरेशन में, जो भी यहाँ पर ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन यानी कि ग्रेटर चेन्नई जो बना रहे हैं, उसमें वेस्ट मैनेजमेंट को यहाँ पे क्या करा जाए? ठीक करा जाए। तो ये है आपका, वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए मदद किया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में होती है। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। अब वर्ल्ड बैंक का आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूं। ठीक है भाई, पहली बात तो इसके प्रेसिडेंट अजय बांगा, ठीक है। दूसरा आता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ओके, ये कौन है? अंशुला कांत। ओके, फिर आता है यहाँ पे आपका चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, इंदरमीत गिल। ओके, अभी तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी एक इंडियन है, मतलब वर्ल्ड बैंक में पूरा इंडियन की क्या है, एक तरीके से आप बोल सकते हो इंडियन का ही आपको यहाँ पे सारा कुछ देखने को मिलेगा। अजय बांगा हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया अंशुला कांत हो गया, इंदरमीत गिल हो गया, ठीक है, चीफ इकोनॉमिस्ट। मेंबर कितने हैं इसके? टोटल 189 मेंबर्स हैं अभी वर्तमान में। और वर्ल्ड बैंक के ना 5 ग्रुप है। वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत 5 ग्रुप होते हैं, 5 ग्रुप होते हैं, ये भी याद रखना। पहला कौन सा है?
इंटरनेशनल डेवलपमेंट आईडीसी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आप बोल सकते हो, आईडीए एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ये इसका दूसरा है, ठीक है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट तीसरा है। एक आता है मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है। फिर आता है आईसीएसआईडी, आईसीएसआईडी, ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ओके, ये 5 हैं जो आपको याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में इतना कुछ मैंने आपको बता दिया है। चमारी अट्टापट्टू को ऑनर किया गया है आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ, जो कि आपका मई 2024 का। ये कौन सी कंट्री से पता ही होगा आपको, मारवन अट्टापट्टू के नाम से तो है ना फेमस काफी, ठीक है। मैन में किसको मिला है? गुड़ाकेश मोती को। वेस्ट इंडीज के हैं मैन में गुड़ाकेश मोती, MOTI, इनको मिला है मेंस में। और चमारी अट्टापट्टू जो कि श्रीलंका की, इनको मिला है वुमेन्स में। दिव्या देशमुख को न्यूज में काफी है, इन्होंने एक अचीवमेंट हासिल करी है। ये कौन सा खेल खेलती है? तो दिव्या देशमुख खेलती है भाई चेस, शतरंज। ओके, अच्छा, फाइड वाला जो चैंपियनशिप होता है 2023 का, वो कौन जीते थे भाई? मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन। अब मुझे ये बताना मैग्नस कार्लसन कौन से देश से है, ये एग्जाम में आता है। G7 के जो लीडर्स होते हैं, ओके, उन्होंने प्रोवाइड किया है इतने लाख रुपीस का सपोर्ट यूक्रेन को, ताकि वो रशिया से फाइट करने में सक्षम हो सके या फिर रशिया से फाइट करते रहे। G7 देश में भारत को एज ए सपोर्टर बुलाया गया था, भारत को एज ए इनवाइटी गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया गया था इटली के द्वारा, ओके, जियोर्जिया मेलोनी के द्वारा। तो कितने का दिया गया है भाई? यहाँ पे $50 बिलियन का यहाँ पे G7 में यूक्रेन को सपोर्ट दिया गया है, ताकि वो रशिया के अगेंस्ट खड़े रहे। ग्लोबल विंड डे ऑब्जर्व करा जाता है कब? हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये ऑब्जर्व करते हैं हम लोग 15 जून, ठीक है। हम लोग यूज करते हैं कब? हमारा यूज नहीं करते हैं, कितने तारीख को होता है? 15 जून को हम लोग मनाते हैं। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है भारत में, ये भी आप लोग याद रखना। यूपीएससी में आ रखा है ये क्वेश्चन सेम, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, टी.के. छतुनी passed away recently at the age of 75 in Kochi. He was related to which sport? तो टी.के. छतुनी, पहली बात तो ये फुटबॉलर थे, कोच रह चुके हैं, भारत की बहुत सारी टीमों से खेल चुके हैं, केरला के रहने वाले हैं और ये फुटबॉलर कोच थे पहले, ये भी आप लोग याद रखना। इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट यानी कि आपदा प्रभावित पपुआ न्यू गिनी को कितने $1 मिलियन का सहायता भेजी है? तो कितने $1 मिलियन की सहायता भेजी? क्योंकि यहाँ पर आपदा आ गई थी। $1 मिलियन की यहाँ पे क्या भेजी है? एक तरीके से आप बोलोगे कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भेजा है। देखो यहाँ पे ये हो गया पपुआ न्यू गिनी, पोर्ट मोर्सबे यहाँ पे क्या है? इनका कैपिटल है। और ये ओशेनिया ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है, ये चीज याद रखना है यहाँ पे। ये इंडोनेशिया हो गया, ओके। पपुआ न्यू गिनी आपको ये वाला देश मिल जाएगा, यहाँ पे पूरा ये इंडोनेशिया है ना। फिलीपींस हो गए, यहाँ पे आप देख रहे हो, गुआम यूएस ने ले रखा है, यहाँ पे आपको ये ऑस्ट्रेलिया मिल गया, ओके। तो पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, अभी इसका राष्ट्रपति चेंज हुआ था, नौरू, ये भी छोटा सा राज्य है, मतलब देश टाइप का है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ऑनलाइन कोर्स है एग्जाम भी के द्वारा, जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, जहाँ पे आपको शॉर्ट क्रिप्स नोट्स मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप होगा, डायरेक्टली मुझसे ही बात कर सकते हो। और मैंने अपनी आईडी हर बार बताता हूँ, आप मेरी आईडी में भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, विक्रम सर जीके, इसमें कोई भी गैप नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, अगले करंट। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, और पढ़ते रहो।